साल 2047 तक सशक्त भारत, विकसित भारत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत से लेकर चूल्हे तक गरीब को सशक्त बनाया जा रहा है। भारत की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और गरीब को सशक्त करने का संकल्प लेकर केंद्र की मोदी और राज्य की मनोहर लाल सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, क्योंकि सशक्त भारत से ही विकसित भारत की तस्वीर उभर कर आएगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि जन जन तक सरकार की जन कल्याण की योजनाओं की पहुंच हो, जिसके लिए घर द्वार तक जनता को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गरीब को सशक्त करने का संकल्प, मोदी और मनोहर सरकार का प्रयास, सशक्त भारत से विकसित भारत की यात्रा, जन जन तक पहुंच रही जन कल्याण की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के साथ ही हरियाणा प्रदेश में निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों ने संकल्प लिया कि सभी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है। इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली है, वो अद्भुत। जैसे कुछ गांवों में एक एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। करनाल के विधानसभा क्षेत्र घरौंडा के गांव मोहिदीनपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाने की शपथ ली और संकल्प लिया कि लोग गुलामी की मानसिकता को त्याग कर भारत भूमि की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे, साथ ही देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि भारत का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो। उन्होंने कहा कि हम सभी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और ये संकल्प एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों गरीबों को सबके बराबर लाने का एक बेहतरीन विचार है। उन्होंने स्टॉल पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा कि जो भी व्यक्ति उनके पास आता है उसे योजनाओं की विस्तार से जानकारी दें। उधर लाभार्थियों ने भी सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेने की बात कही। ठीक है जी, गैस सिलेंडर मिला जी फ्री। पहले किस तरह की दिक्कत आती थी? धुआं लगता था जी, चूल्हे पर रोटी बनाते थे जी हमको माँ। जब से उज्ज्वला योजना ये फायदा हो हाँ जी, फायदा है जी। कितना बेनिफिट? बहुत जी। मेरे को सरकार ने सिलेंडर गैस की मदद दी है, मैं इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले आंखों में धुआं लगता था, जब से ये कनेक्शन मिला आपको? जब से कनेक्शन मिला काफी खुश है, अब आंखों में धुआं नहीं लगेगा? नहीं। अच्छी योजना है सरकार की। हाँ जी, अच्छी योजना है जी। आगे भी चलाना चाहिए। हाँ जी, आगे भी ऐसे चलता रहे, इनसे चलाना चाहिए जी। आयुष्मान भवन कार्ड से मिला है सर, विधायक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। विधायक ने बनवा के दिया है हमारे को। सर बीजेपी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, आयुष्मान कार्ड मेरा बन चुका है। बहुत अच्छी चल रही है गरीब आदमी के लिए। ये बीजेपी की सरकार की जो भी स्कीम है सारी अच्छी है सर। हाँ जी, फ्री इलाज हो पाएगा और हमारे परिवार का पूरा का ही बन गया ये। यात्रा में आ रहे कल्याण जी आ रहे हैं, उन्होंने हमारी पेंशन बना दी। बहुत भागना नहीं पड़ा, कहीं हमारे को जाना नहीं पड़ा। अब पहले बहुत भागते थे बूढ़े हमारे, बड़ी मुश्किल से पेंशन बने करे थी। अब इसमें आके हमारी बनी है, पेंशन बन रही है। अब हमारे को कोई चिंता नहीं। अब किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने पड़े, किसी के दौरे नहीं गए हम, हमारे घर बैठे पेंशन बन रही है।
विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से गरीबों और पिछड़े को बराबरी का हक दिया है, उससे उनके दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति और अधिक मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और गरीब कल्याण के स्वप्न को साकार करने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, सबसे पहले प्रदेश के भाई भतीजावाद एवं शासन और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य किया है। आने वाले वर्षों में लगातार हमारा देश जो पिछले 9 वर्षों से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, ये सफर इसी तरीके से लंबा चलेगा और ये संकल्प जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में ये योजनाएं भी इसी तरीके से लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव और शहर-शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। सरकार शासन प्रशासन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए जन कल्याणकारी नीतियों को निरंतर धरातल पर उतार रही है। सरकार की विकसित भारत यात्रा निकालकर मंशा साफ है कि सरकार जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा रही है। गरीबों को सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पताल में अच्छा इलाज मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सालाना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के संकल्प को आगे बढ़ाते चिरायु आयुष्मान योजना शुरू की, जिसमें 1,80,000 रुपए सालाना आमदनी वाले परिवार को निःशुल्क 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवार को महज 1,500 रुपए वार्षिक राशि पर 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक 43,000 गरीबों को घर देने का काम किया है, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक महिलाओं को 9,54,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भी पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन और सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना शुरू की, उसमें फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम किया। आज मैं स्टॉल पर गई तो आज 5 रजिस्ट्रेशन हुई हैं और 2 तो हम मौके पर ही हैं। मेरी माताएं बहनें जो भी हमको देने का काम करेंगे, 3 बाकी के कल या परसों पे ये कनेक्शन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हर घर को नल से जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये भी चिंता मेरी माताओं और बहनों को पानी की होती है, तो हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। खुले में शौच मुक्त भारत हमारा भारत हो, ये भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। कलायत में महिला एवं बाल विकास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9.5 साल में गरीब के दर्द को न केवल समझने का काम किया है, बल्कि उसे मरहम लगाते हुए उनके जीवन में सहूलियत को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार गरीब को छत देने से लेकर चूल्हा तक उपलब्ध कराने की दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गारंटी की गाड़ी इस व्यवस्था को घर घर पहुंचाने में सफल साबित हो रही है। बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा कलायत विधानसभा के गांव वजीरनगर और चौशाला में पहुंची, जहां एसडीएम देवेंद्र शर्मा, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। गरीबों को मिटाने के नाम पर दशकों तक राजनीति होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9.5 साल के शासन के दौरान गरीब वर्ग के उत्थान को लेकर प्रभावी योजनाएं बनाते हुए उनका क्रियान्वयन करने का काम किया है। जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साथी हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज गांव बेला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत जिले के गांव में दिन प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिन में एक खंड के 2 गांव को कवर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं के लाभ पात्रों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। लोगों के परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी आई और आधार कार्ड ठीक किए जा रहे हैं।
कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। जो लोगों की हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुंचे, उसको लेकर के ये हमारी विकसित भारत यात्रा सभी गांवों के अंदर जा रही है। उनको गैस के सिलेंडर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुंचे, उसके लिए ये यात्रा जगह जगह गांव-गांव आ रही है। निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के तहत पलवल जिले के गांव जलालपुर खालसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। डॉक्टर वंदना आर्य ने बताया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान आयुष विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आमजन अपने खान पान को ठीक करके स्वस्थ रह सकते हैं। लोगों को योग के बारे में जागरूक किया गया है। योग के माध्यम से असाध्य बीमारियों को दूर किया जा सकता है। लोगों को मोटे अनाज के बारे में भी जानकारी दी गई है। मोटा अनाज पोषण से भरपूर है। हमें अपने खाने में मोटे अनाज को शामिल करना चाहिए। आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पर जो भारत संकल्प विकसित यात्रा चल रही है, उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाने की कोशिश करें, जिससे कि आप उच्च रक्तचाप जैसे कि बीपी हाई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल लोग आ रहे हैं और इनको पूरी जानकारियाँ दी जा रही है। जो जरूरतमंद है उनको समय समय पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। कृषि विशेषज्ञ राकेश कुमार ने बताया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान किसानों को सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। किसानों को पराली प्रबंधन और मोटा अनाज के बारे में जानकारी दी गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के बारे में जागरूक किया है। सारी अपनी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जैसे पराली प्रबंधन के बारे में, मोटा अनाज के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। जो भी किसान हमारे पास आ रहा है, हम उसके लिए सारी सुविधाओं के साथ सारी स्कीमों का लाभ दे रहे हैं। मौके पर लाभार्थी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयुष्मान कार्ड बनवाया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार की ये अच्छी योजना है। लाभार्थी उस्मान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। योजना के अनुसार किस्त उनके खाते में आ रही है, जिससे अपनी फसलों की बिजाई और खाद बीज में प्रयोग करते हैं। सरकार की ये अच्छी योजना है। ये हमने एक अपना आयुष्मान कार्ड सही कराया है, जो कैंप लगा 13 तारीख में हमारे यहाँ, जिससे हम 5 लाख रुपए मतलब फायदा कर सकते हैं अपने लिए। और ये सब अच्छा चल रहा है यहाँ। बहुत अच्छी योजना सरकार की और बहुत संतुष्ट हैं। आज हमारे यहाँ हमारी कृषि विभाग की टीम आई हुई है, हमें समझा रहे हैं, हमें उसका लाभ मिल रहा है और हमें प्रधानमंत्री योजना से 2000 रुपये जो मिलते हैं वो भी हमारी पूरी किस्त मिल रही है, उसका भी हमें पूरा लाभ मिल रहा है। उसको हम अपनी खेती बाड़ी में लगाते हैं और हमारे बढ़िया काम है। ये सब मिली है जी। हाँ, हमको जो भी कुछ उसने बताया, हमको जानकारी दी है और हमने उनको समझाया। विकसित भारत विभाग का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर हर एक विभाग के आदमी आए हैं, जैसे मेडिकल विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग आदि के आदमी आए हुए हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार की स्कीमों के बारे में पता चल सके। कुरुक्षेत्र के लाडवा के पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने लाडवा ब्लॉक की विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव, वन और निवासी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन करते हुए योजनाओं की जानकारी दी। एलईडी वैन के माध्यम से ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश सुनाया गया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई गईं। उपस्थित गण को विकसित भारत का संकल्प दिलवाया गया। देश को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को विकसित भारत संकल्प यात्रा साकार रहेगी। इस दौरान उन्होंने होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया। पूरे देश के 7 लाख गाँव के अंदर ये यात्रा पहुँचेगी, हर वार्ड में पहुंचेगी और इसी प्रकार से हम कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं मौके पर ही निपटान करने का काम करेंगे। और इस प्रकार का जिस प्रकार का रुझान लोगों का आ रहा है, जिस प्रकार लोगों में उत्साह है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, तो हमें लगता है कि
ये लोगों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। खासतौर से बुढ़ापा पेंशन, जिन लोगों का परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि थी उसको ठीक करने के लिए उज्ज्वला के कनेक्शन हम मौके पे दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। इसी क्रम में कैथल के वजीरनगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।